दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्राइम्स रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में 12 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बारे में जानकर आप सन्न रह जाएंगे। पटना जिले के नौबतपुर थाने में नाबालिग 12 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज हुई थी। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 12 वर्षीय नाबालिग को पटना के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। अस्पताल से सूचना पाकर नौबतपुर थाने की पुलिस एम्स अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में नौबतपुर थाने की दारोगा सपना कुमारी ने दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़की की मां का फर्द बयान लिया था, जिसके आधार पर नौबतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। दुष्कर्म पीड़िता की मां ने अपने बयान में कहा था, पटना के पंच मंदिर के पीछे पार्क में 18 मई की सुबह मदन ठेकेदार और विजय यादव से उसकी मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान उसने दोनों से कहीं नौकरी दिलाने को कहा। तब इन दोनों ने नौकरी दिलाने के बहाने उसे किसलई का नंबर दिया और शाम 5 बजे उसे डुमरी स्टेशन के पास बुलाया। शाम को वह अपनी बेटी के साथ डुमरी स्टेशन के पास पहुंची। दिए गए नंबर पर कॉल किया। तब एक कार से सभी आरोपित आए। झांसा देकर उसे और उसकी बेटी को वाहन में बैठाया। रास्ते में बेटी और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। फिर सुनसान स्थान पर कार को रोका। पिस्तौल का भय दिखाकर सभी आरोपियों ने बच्ची के साथ बारी बारी दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने मदन ठेकेदार, विजय यादव, किसलई यादव, विल्सन भारती, चंद्रिका मुखिया और बैंक मैनेजर अर्जुन पर बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मालूम हुआ कि सभी आरोपित गया जिले के एक चर्चित हत्याकांड में गवाह हैं। इस केस का ट्रायल शुरू होने वाला है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया, महिला ने जिस समय कार से उसे और उसकी बेटी को डुमरी से नौबतपुर की तरफ लेकर जाने की बात कही थी, वो कार उस वक्त गया के सिविल लाइंस थाने के सामने खड़ी थी। मामले के जांच अधिकारी ने सिविल लाइन थाने से सीसीटीवी फुटेज मंगाए। सीसीटीवी फुटेज में कार थाने के सामने खड़ी दिख रही थी। छानबीन के दौरान जब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई तो सभी की मोबाइल की लोकेशन उस समय गया जिले के अलग अलग स्थानों में मिली। इस पर पुलिस को पीड़िता की मां के ऊपर संदेह पैदा हुआ। संदेह के दायरे में आने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। पीड़िता की मां से पूछताछ के बाद सामूहिक दुष्कर्म की वो कहानी निकलकर सामने आई है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता एक मां लालच में इतनी अंधी हो सकती है कि अपनी 12 साल की बेटी का सामूहिक बलात्कार करवा दे। मां के सामने बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है, मामले में पीड़िता की मां लिप्त है। पीड़िता की मां ने गया के एक चर्चित हत्याकांड के आरोपियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद हत्याकांड के गवाहों को फंसाने के लिए झूठी एफआईआर भी दर्ज कराई। महिला ने यह सब कुछ किया था चंद रुपयों की खातिर। सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सत्य प्रतीत हो, इसके लिए हत्याकांड के आरोपी राजा ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले को गंभीर दिखाने के लिए बच्ची के साथ मारपीट भी की गई थी। पीड़िता की मां के राज का पर्दाफाश होते ही वह एम्स अस्पताल पटना में उपचाराधीन बेटी को छोड़कर फरार हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिनव धीमान ने बताया, पीड़िता की मां ने पूछताछ में कबूल किया था कि उसने हत्याकांड के आरोपी राजा और गुड्डू के कहने पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी। अब पुलिस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले असली गुनहगारों को पकड़ने में जुटी है। दोस्तों, हर वह इंसान अपना दुश्मन खुद है।
जिसका अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं है। इमोशंस के वशीभूत होकर बुरे कर्म करता है और मुसीबत मोल लेता है।